ऐसे हैं आप लोग लेके आ चुके हैं एमएलसी के 24वें मुकाबले का मैच विनर। लॉस एंजल्स नाइट राइडर वर्सेस एमआई न्यूयॉर्क के बीच मुकाबला होने वाला है। मुकाबले की बात करें, मुकाबला कहाँ होगा तो आपको बता दें, ये जो ग्रैंड पीरियड में मुकाबले हो रहे थे ना, उस पिच से थोड़ा सा हट करें, उस पिच के बारे में बात करेंगे। देखो, मुकाबला सुबह 4:30 बजे शुरू है, ठीक है। 24वां मुकाबला, 23वें मुकाबले का जो मैच विनर है आपको मेरे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट 24वां मैं बता रहा हूँ, जो इस वीडियो में बताऊँ वही मैच होगा। स्क्रिप्टेड मैच दे रहा हूँ, तो ये याद रखना, स्क्रिप्टेड मैच है, जैसे बोलूँगा वैसे ये मैच चलने वाला है, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले वेदर की। देखो, बारिश सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है फ्लोरिडा में, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली, और मोस्टली क्या चांसेस है कि मैच कैंसिल भी हो सकता है, ये याद रखना। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, जो लॉस में रहे तो वो तो भाई देखो, बारिश के चांसेस रहे तो लॉस में रहे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। बट जो प्रॉफिट में रहे और हल्की सी भी उम्मीद लगे कि बारिश होना शुरू हो रही है, तो भाई उसी समय कहूँगा कैश आउट, ठीक है। कैश आउट कर लेना। कैश आउट करने का क्यों कह रहा हूँ, उस समय कैश आउट करोगे तो प्लस में रहोगे, बट अगर बारिश के चक्कर में उसे छोड़ते तो वो जो प्रॉफिट कमाए रहोगे ना, वो भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो बंदा प्लस में, उसको सबसे ज़रूरी है, देखो, प्लस वाला बंदा कैश आउट करेगा, लॉस वाला बंदा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसे करना है नील। यानी कि अगर मैच बारिश की वजह से रद्द होता है तो आपका जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस कुछ भी नहीं होगा। बट प्लस वाले बंदे के साथ भी ऐसा, अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे कैश आउट करना कंपलसरी, याद रखना, ठीक है। अब आते हैं टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। देखो, अगर बात करें लॉस एंजल्स की परफॉर्मेंस की, लास्ट 5 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीती है, ठीक है। और वहीं पे एमआई न्यूयॉर्क भी लास्ट 5 मैचेस में से 1 जीती है। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करें, देखो, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। 202 बनाती है, 184 बनाती है, 213, 237, फिर यहाँ पे 144, और यहाँ पे आप देख सकते हो 199, 178, 188, 195, 203, ठीक है। यानी कि जो परफॉर्मेंस है दोनों टीमों की इक्वल परफॉर्म करते हुए आई। अगर लास्ट मैच हम हटा देना तो वहाँ पे हम 4 मैचेस में देखेंगे दोनों ही टीमें एक सिमिलर परफॉर्म करते हैं। टारगेट, एक बड़ा टारगेट रखती है दोनों टीमें, चेज़ करने जाती हैं, हारते देखती हैं, छोटी टीमों के अगेंस्ट भी हार रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर रखना कि ये दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट ना स्कोर को तो बड़ा खींच सकती हैं। बट अगर बात करें पिच की बात आगे बताता हूँ आप लोग, अभी इससे समझो। हेड टू हेड क्या कहते हैं, हेड टू हेड ये कहते हैं 2 ही मैचेस हुए अब तक इन दोनों टीमों के बीच, जहाँ पे न्यूयॉर्क दोनों मैचेस जीता है, ठीक है। अब बात करें दोनों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। लॉस एंजल्स डिफेंड करने उतरती है 130 रन, ठीक है, 19.1 ओवर में। और उसके बाद एमआई न्यूयॉर्क करती है चेज़ 134 ओवर में, 6 विकेट खोकर 17 ओवर में मुकाबला जीतते 4 विकेटों से। दूसरे मुकाबले में एमआई न्यूयॉर्क बनाती 155 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पे लॉस एंजल्स बनाती 50 रन ऑल आउट होकर। ये मुकाबला एमआई न्यूयॉर्क 105 रनों से जीती, ठीक है। तो एक भयंकर जीत थी ये। तो दोनों ही मुकाबलों में एमआई न्यूयॉर्क जीती। डिफेंड चेज़ दोनों ही की बात करें तो वो लॉस एंजल्स के अगेंस्ट बेटर देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं पिच स्टैट्स। तो पिच क्या है, बॉलिंग फेवर पिच है पेसर्स के लिए। लास्ट जो पिच थी वो स्पिनर्स के लिए थी, बट ये जो पिच है पेसर्स के लिए। और इसके कुछ मैचेस हमने आईपीएल में वर्ल्ड कप में भी देखे थे, ठीक है। वर्ल्ड कप में किस हिसाब से पिच परफॉर्म कर दी, किस हिसाब से वेदर ने अपनी ऐसी तैसी करा रखी, हमने सब कुछ देखा था। बट यहाँ पर पेसर्स फ्रेंडली देखने को मिलने वाले, तो दोनों टीमें में भी चांसेस है कि अपनी टीम में कम से कम एटलीस्ट 3-3 पेसर्स खिलाते हुए नज़र आ सकती है, ठीक है। बात करें इस वेन्यू की, तो एमएलसी के अब तक 3 मैचेस खेले जिसमें 67% डिफेंड हुए, 33% चेज़ हुए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें इस वेन्यू पे पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स ने 59% विकेट ली और स्पिनर्स ने 40% विकेट, ऑन एन एवरेज कह सकते हैं, ठीक है। बट अगर एक सिनेरियो देखें तो 60% विकेट पेसर्स के पास से 40% विकेट स्पिनर्स के पास। हम पेसर्स के साथ रह सकते हैं, बट मैं कहूँ आप न्यूट्रल रहो, पेस स्पिन दोनों खिलाओ, क्योंकि ये पिच कुछ ऐसी है कि इसे थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना टफ हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा पेस और स्पिन, अगर प्लेइंग फैंटेसीज वाले भी देख रहे हो तो भाई पेस और स्पिन का कॉम्बिनेशन बना के रखना अपनी टीम में। रीसेंट मैचेस की बात करें, देखो यहाँ पे सैन फेरिस्को यूनिकॉर्न्स 168 रन की पारी खेलती 5 विकेट के नुकसान पे। सेटल ऑर्किड्स बनाती 169 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 19.3 ओवर में मुकाबला जीतती है 4 विकेटों से। उसके बाद आयरलैंड पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मुकाबला था 16 जून को। आयरलैंड बनाती 106 रन 9 विकेट के नुकसान पे, ठीक है। पाकिस्तान 111 रन 7 विकेट के नुकसान पे, पाकिस्तान 3 विकेटों से मुकाबला जीतते 18.5 ओवर में।
पहला मुकाबला चेज़ देखा, दूसरा मुकाबला चेज़ देखा, तीसरा मुकाबला श्रीलंका बनाती 163 रन 8 विकेट के नुकसान पे, और वहीं पे आयरलैंड 122 पे ऑल आउट होकर मुकाबला अपने नाम कर। देखो अब श्रीलंका के अगेंस्ट आयरलैंड में कहूँ उतनी कुछ खास परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी, वरना अच्छी टीमें होती तो मे भी चांसेस थे चेज़ होता है मैच आगे बढ़े। तो देखो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि हमें जितने मैच देखे स्पिन के सेकेंड इनिंग में कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, सेकेंड इनिंग में ही सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा भी है। तो देखो यहाँ पे दोनों टीमें जो चेज़ करना डिसाइड करती, चेज़ करते हुए जीतते हुए नज़र आने वाली है। बात करें अगर प्लेइंग 11 की, देखो लॉस एंजलिस की तरफ से उन्मुक्त चंद, एंड्रू फेल्चर, शार्फन रदरफोर्ड, आंद्रे रसल, रॉबिन पॉल, जैसन होल्डर, एस बैडर, एम ट्रॉम्प, सैन वेल, सचिवालिया, ए खान और तनवीर सांगा। देखो तनवीर सांगा खेलते हुए नजर आएंगे और विकेट टेकिंग भी नज़र आने वाले हैं आप लोगों इसमें, ठीक है। बात करें उन्मुक्त चंद की, देखो उन्मुक्त चंद एक अच्छी पारी खेलेंगे इस मैच में, स्लो पिच है तो कहीं ना उन्मुक्त चंद से एक बड़ी पारी आने की उम्मीद रहने वाली। एंड्रू फेल्चर, आंद्रे रसल, देखो इन दोनों में से कोई एक बंदा ना एक ऐसी पारी खेलेगा जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव पारी होने वाली है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक आपको MI न्यूयॉर्क के क्विंटन डिकॉक, मोनेक पटेल, निकलेश पूरन, माइकल ब्रेसवेल, कैरन क्लॉड, जे लिंडे, तनवीर सांगा, टी सांगा, एस पाटिल, ट्रेंट बोल्ट, ई आदिल, आर यूग्रिक। देखो अब यहाँ पे क्या है कि मैं इस प्लेइंग 11 के साथ इसलिए हूँ क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इस प्लेइंग 11 में मेरे को बैलेंस देखने को मिलता है। अगर आप कहीं भी देखोगे ना आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा, हिटर स्लोअर, हिटर स्लो, हिटर स्लो, ये बैलेंस देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं देखो अगर ये टीम चेज़ करने का डिसीजन लेती है मैं इस टीम के साथ ही रहने वाला हूँ। बाकी अब फाइनल मैच विनर की बात की जाए तो वो इस मैच में काफ़ी रिस्क लेते हुए मैं कह रहा हूँ कि मेरा फाइनल मैच विनर जो है वो रहने वाला है लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स। ये क्लियर रखिए आप लोग। मिलते हैं आपको मैच टाइम पे फाइनल मैच विनर के साथ ही। धन्यवाद।